और वो पुनः तो ना भिजवा में। जरूर मेरे लिए न्योता भिजवाया होगा, लेकिन सती और भोलेनाथ से कह रही है कि तुम्हारो ये कैलाश पर्वत बहुत दूर है, डाकिया ना आ पाए हो, क्योंकि पिता की बुराई पुत्री तो सुनती नहीं, पिता की बुराई बेटी नहीं सुनती। और भोले बाबा बोले कि नहीं, तुम्हारे पिता ने बैर ठान लिया है। और नहीं, मेरे पिता बैर नहीं ठान सकते। और महाराज न्योता जरूर आया होगा। और दूसरी बात, जब तुम कहो के घर में जाओगे तो तुम्हारे घर को आवे वो। और तीसरी बात, बेटी को कितना सुख मिलता है पिता के घर जाने में, ये महाराज आप क्या जानो। जब ऐसी बात कही तो भोले बाबा बार बार मना कर रहे हैं कि बिना बुलाए मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ। लेकिन सती देखो, 3 ही तो हट है। कितनी हट है? 3 ही दुनिया में हट है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। तो आज ये सती हट कर रही हैं। और कैसे हट कर रही हैं? कि पीहर जाऊंगी जरूर, पीहर जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली जियो। पीहर जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली गईयो, चाहे जान चली गईयो, चाहे जान चली गईयो, जान चली गईयो, चाहे जान चली गईयो। पीहर 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 जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली गईयो, जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली गईयो। मेरी विनती भोलेनाथ, प्यारे जोड़ो दोनों हाथ। मेरी विनती भोलेनाथ, प्यारे जोड़ू दोनों हाथ। मेरी विनती भोलेनाथ, प्यारे जोड़ू दोनों हाथ। काशी में चरणन की धूल, चाहे जान चली गईयो।
सती माता जिद करने लगी कि भोलेनाथ मुझे भेज दो। भोलेनाथ ने बहुत तेरा समझाया, बहुत समझाया, कर देखा वो जतन प्रभु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य घर तीन संग और विदा कीन त्रिपुरा। अब तुम नहीं मान रही हो तो फिर जाओ, लेकिन जाते जाते क्या ले जाओ? जा तो रही हो लेकिन ताम सारे काम। ये सती ने क्या पाल रखी थी अपने पास में? मैना। ताम सारे काम, अपनी मैना को सती ले जाओ संग में। तो सती ने कहा कि महाराज थोड़े बहुत दिनों को जा रही हूँ, तो एक दिनों को जा रही हूँ, हमेशा हमेशा को ना हो जा रही। जब मैना की रखवाली तुम कर लियो, भोले बाबा बोले कि तू जाने और तेरो जाने काम, मैं तो अपना भजन करूंगा, मैना की रखवाली मुंह पे न होगी। काम सारे काम, कंदुक अपनी गेंद भी ले जाओ, गेंद से भी खेलती थी सती। काम सारे काम, कंदुक दर्पणाम्बुज शीशा भी ले जाओ। सती कह रही है महाराज तुम मेरे पिता का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे पिता के यहाँ गेंद भी खेलने को नहीं मिलेंगी, शीशा भी देखने को नहीं मिलेगा। काम सारे काम कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतांत पत्र व्यजन सुगादि भी सब सामान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि लौट के आएगी नहीं, और जब नहीं आएंगी ये तो इनकी जो श्रृंगार की वस्तुएं मैं देखूंगा और मुझे रोना आएगा, इसलिए सब सामग्री ले जाओ। उसी दिन से आज भी ये मैयाएं जब चलती हैं, चाहे कहीं को भी जाए, अपनी सब संगातानियां संग लेके चलते हैं। गंगा सीता सब मिल जाते हैं सब जगह, लेकिन फिर भी ये मैया बहनाएं बिटियां क्या करती है, जब कहीं जाती है ना तो अपने बैग में कंघा डाल ले जाते हैं बेचारी। कंघा शीशा आभरण सब जितना भी इनका श्रृंगार का सामान है सब रख लेती है उसी समय। आज जब सती के साथ सब सामान भेज दिया और नंदी को भी भेज दिया, सती मन में सोचती जा रही है कि जैसे ही पिता मुझे दिखाई देंगे ना, सोई गोद पसार देंगे। आजा बेटी। बेटा और मैया को संबंध ज्यादा, मैया ज्यादा प्रेम किससे करेगी? बेटा से। और पिता ज्यादा प्रेम किससे करेगा? बेटी से। आज जब पिता ने बेटी की ओर देखा तो देखते ही मुखारविंद फेर लिया, मुखारविंद फेर लिया। आज सती के मन में कुछ गड़बड़ उत्पन्न हो गया। सती विचार कर रही कि आज मेरे पिता ने मुख फेर लिया, दाल में कुछ न कुछ काला है। और राजा दक्ष ने यह भी कहलवा दिया था कि वैसे तो भोलेनाथ आएंगे नहीं, सती भी नहीं आएगी, अगर गलती से आ भी जाए तो कोई सम्मान मत करना। सादर भले ही मिली एक माता, सम्मान किसी ने नहीं किया, केवल मैया। और मैया ने भी ये सोच के सम्मान किया कि चाहे मेरी दक्ष मेरी गर्दन कटवा दे पर मैं बेटी से मिलूंगी जरूर। आज बहन जो सती की बहन है वे भी कैसे हंसी कर रही हैं कि कहो जी अकेली आई हो, वे ना आए क्या? रे बे, ये बे क्या होता है? ये जो सती की बहन है वो जीजा जी कहे में शर्म लग रही है उन्हें आज। वो कह रही है त्यारे बे ना आई। आज सती को बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने आकर के बड़ी भूल की, पर मैं आ गई। अब सती सोच रही है बेटी के लिए दो घर होते, आप घर और बाप घर है? अब आप का यानी अपना घर तो लड़के चली आई और बाप ने भी सम्मान नहीं किया, धीर नहीं धरी, तो न आप घर रहा न बाप घर रहा। इसलिए बड़ा विचार करना चाहिए। आज सती रुदन कर रही है। मैया आई और सती की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सती रुदन कर रही है, मन में पछता रही है कि भला हुआ
न मैं अपने घर की रही और न आज अपने पिता के घर की रही। और मैया से रो रो करके कह रही है, मैया ने तो बाजू फैला दी है। और बेटी मैया से कह रही है, हरी मैया मिल ले भुजा पसारी, लाड़ो तेरे नाहे आने मैया मिले भुजा पसारे, लाड़ो फिर नाए आने की, मैया आने की, लाड़ो फिर नाए आने की, मैया फिर नाए आने की, लाड़ो फिर नाए आने की, मैया मिलने भुजा पसार, बेटी फिर नाए आने की, मैया मिलने भुजा पसार, बेटी फिर नाए आने की। अरे माँ रो रही है सती, जन्म दियोरी तेने पाली पोसी, जन्म दियो तेने पाली पोती, जन्म दियो तेने पाली पोती, किस्मत फूटी को होएगी मोसी, किस्मत फूटी को होगी मोती, किस्मत फूटी को होगी मोती, किस्मत फूटी को होएगी मोसी, नायकियो सत्कार बेटी फिर नाए आने की, मैया मिलने भुजा पसार, बेटी फिर नाए आने की। बेटी रो रो के मैया से कह रही है, हरी माँ मेरे पिता ने यज्ञ रचायो, मेरे पिता ने यज्ञ रचायो, मेरे पिता ने यज्ञ रचायो, नो तो नाय बाबुल भिजवायो, 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 जीवन को धिक्कार बेटी तेरे नाए आने की, मैया मिलने भुजा पसार, लाड़ो तेरे नाए आने की।
और बेटी क्या कहने लगी है, अरे माँ मेरे पति को मान घटायो, मेरे पति को मान घटायो, मेरे पति को मान घटायो, शिव को भाग कहूँ न पायो, शिव को भाग कहूँ न पायो, शिव को भाग कहूँ न पायो, शिव को भाग कहूँ न पाया, रोती वे सो पार मेरे नाया देवी मैया मेरे भुजा पकार, मेरे नाया देवी। मैया आज आखिरी मिल ली। मैया और बेटी दोनों रोदन करने लगी, फूट फूट कर रोने लगी दोनों। बेटी यज्ञ कुंड की ओर गई। सब देवताओं का भाग है लेकिन शिव जी का भाग नहीं है। तो सती वहां पर क्या कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। मुनियों को क्या कहने लगी, मुनिंदा। जब क्रोध आता है ना, सती को आज क्रोध आ रहा है, तो मुनियों को भी क्या करेंगे, मुनिंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल, आज सभी उसका फल पाएंगे। कही सुनी जिन शंकर निंदा, आज सबको फल मिलेगा इस चीज का। आज सती के हाथों के कंगन टूट गई और जो वेणी बंधी हुई थी हथ फूल टूट गए, कंगन टूट गए, आंख लाल पड़ गई। और सती को दुख हो रहा है, क्रोध हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। और सती अपने मन में विचार कर रही है कि जब मेरे पिता ने मेरा विवाह किया था भोले बाबा के साथ, तो पिता ने इस योग्य उनको समझा। और आज जब मेरे पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया, तो मैं भी किसके अंश से पैदा हूं, पिता के अंश से पैदा। अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं अपने प्राणों की आहुति यहीं पर दे दूंगी। ऐसा मन में विचार किया और यज्ञ कुंड के पास में पहुंच गई। असकहि जोग अग्नि तनु जारा, योग अग्नि प्रकट कर ली और अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। जैसे ही ये बात मालूम पड़ी भोलेनाथ को, शिव जी के गण गए। तो शिव गणों ने बताया भोले बाबा को कि माता सती ने अपने प्राणों का त्यागन कर लिया है। तो भोलेनाथ चुप हो गए, जानते थे कैसा होना होगा। लेकिन जैसे ही कहा कि हमारे गणों को भी मारा है, तो भोले बाबा ने जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर मारा, वीरभद्र कर कोप पठाया। वीरभद्र को पैदा कर दिया और कोप करके पठा दिया। सब दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। और ये जो देखो ज्ञानी की समाज में ज्ञान को देय बताए, और अंधे आगे नाचते कला खरत जाए। दक्ष का शीश कटा तो नहीं, लेकिन मरोड़ के तोड़ दिया गया था। दक्ष ज्यादा बकबक करता था ना, तो उसका शीश किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सका, मरोड़ करके उखाड़ लिया गया।
वैसे कुछ लोग कह देते हैं, किसी ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि कटे कटाए शीश जुड़ गए बड़ी सफाई से, और मानव के धड़ पशु के सिर जोड़े चतुराई से। भाई वो सर्जरी कैसी न तेरी आज तक ऐसी, भाई वो सर्जरी कैसी न देखी आज तक ऐसी। अब राजा दक्ष के शीश को घुमा करके उखाड़ा गया, तो ये जो नारियल, दक्ष के शीश को क्या मानते हैं आज हम? नारियल का रूप देते हैं। नारियल तुमने देखा है? जटा, जैसे जटा घूम के निकलती है ना, ऐसे ही दक्ष के सर को नारियल का स्वरूप मानते हैं। और जब दक्ष के शीश को अलग कर दिया गया, भोलेनाथ की शरण में सब लोग गए, तो राजा दक्ष के जो बकरे का शीश लगा दिया, बकरे का शीश लगा दिया, मैं है, तो बकरे का शीश लगा करके राजा दक्ष को प्राणदान दे दिया। कटे कटाए शीश जुड़ गए बड़ी सफाई से, और मानव के धड़ पशु के सिर जोड़े चतुराई से। गणेश जी का सर भी कटा था, किसका सर लगाया? हाथी का। और यहाँ पर राजा दक्ष का शीश कटा तो किसका सर लगाया? बकरे का। ऐसी बहुत अंतर कथाएं आती हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब सती ने भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए अपना शरीर त्यागन किया, और मन में क्या मांगा कि अगले जन्म में ही मुझे पति रूप में कौन मिले? भोले बाबा। तब अगला जन्म सती का राजा हिमांचल और मैना के यहाँ हो रहा है। मैना रानी के गर्भ से सती का जन्म हुआ और नाम रखा गया पार्वती। क्या नाम रखा गया? पार्वती। उस जन्म में भी थोड़ी बड़ी हुई पार्वती, तो मिट्टी के महादेव बनाए और पूजा करती हैं। जब 7-8 साल की छोटी सी उम्र भई, नारद जी आ गए। एक दिन हाथ देखा और नारद जी बता गए कि इसको तो कैसा वर मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक मिलाई परी हस्त अस रे। और क्या बताया कि अगुण अमान इसका पति कैसा होगा? अगुण अमान माता पितुहीना, न पिता होगा न मैया। अगुण अमान माता पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना। बचपन में ही नारद बाबा बता गए। अब ये पार्वती तप करने के लिए गई, पिता ने भी मना किया, माता ने भी मना किया, लेकिन पार्वती बेटी की जिद के आगे सब झुक गए और बेटी ने तप किया। और बेटी ने जब तप किया, काफी समय तक तप किया, तो भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। जब परीक्षा लेने के लिए भेजा सप्तऋषियों को, तो सप्तऋषि आए, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, और करहु कवन कारण तप भारी। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कौ वर्णीक बिचारा। तो आप आज पार्वती मैया कह रही हैं कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, जो तुम पहले मिल जाते सुनते हो उससे तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, और गुण दूसर को करें बेचारा। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरो शंभु न तरहूं कुंवारी। ब्याह करूंगी तो शिवते और नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी।
आज सप्तऋषियों को भी भेज दिया। सप्तऋषियों के पास सूचना पहुंच गई। सप्तऋषियों ने जाकर भोले बाबा को बता दिया कि वह तो तुम्हारा ही वर्ण करेगी। पर भोले बाबा के पास प्रीत पत्र का भिजवा दी गई और विवाह की पावन घड़ी चल रही है। अब पावन घड़ी जब चल रही है तो देखो नौते भी लगते हैं विवाह में। अब ये बारात का निमंत्रण देवताओं को किसने दिया? नंदी ने। और नंदी नौतोदय में कैसे जा रहे हो? नंदी के कान में बता दी कि चावल ले जा थोड़े थोड़े और सब देवताओं को दियो। और नंदी से कह दे कि सब आ जाएं, सब उनको नौतो दियो। तो नंदी नौतोदय के लिए कैसे जा रहे हो? और मैं तो तुमको नौतो लायो रे भोले बाबा को ब्याह। मैं तो तुमको नौतो लायो रे भोले बाबा को ब्याह, भोले बाबा को ब्याह। मैं तो तुमको नौतो लायो रे भोले बाबा